बहुत तकरीबन 1 महीने के ऊपर का वक्त हो गया। मैं इंतज़ार कर रहा था। अमित शाह साहब ने बोल के गए थे कि यहाँ से मजलिस को उखाड़ना है और कमल के फूल को यहाँ से खिलाना है और दिल्ली को भिजाना है करके। तो बहुत इंतज़ार के बाद उनका कमल यहाँ से खिल नहीं पाया है और आखिर में उन्होंने वो घंटी जो है वो एकनाथ शिंदे साहब के गले में बांध दी और कल उनका उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुका है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। एक अच्छा इलेक्शन कैंपेन हम सब मिलकर चलाएंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। दूसरी ये जानकारी है कि 24 तारीख के दिन सुबह 11 बजे भड़कल गेट जूना बाज़ार, सिटी चौक, गांधी पुतला होते हुए हम अपना फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। 24 तारीख के दिन सुबह 11 बजे भड़कल गेट से निकलेगा और उसी दिन हमारा हरसुल रोड के ऊपर ताज होटल जो है, तो ताज होटल को बिल्कुल लग के एक मैदान है जहाँ पर हमारा सेंट्रल ऑफिस शुरू किया जा रहा है। हमारा केंद्रीय कार्यालय जो है ताज होटल के बाजू रहने वाला है। 24 तारीख से पहले 23 तारीख के दिन मैं खुद और यहाँ के बहुत ढेर सारे हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो अमरावती के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नातू आनंदराज अम्बेडकर साहब के प्रचार के लिए जाएंगे। वहाँ पर अमरावती के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया है। एक जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ कि 2014 के अंदर जब 24 साल की पत्रकारिता छोड़कर मैं राजनीति के अंदर आया था तो एक सादा सा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एनसी भी मेरे खिलाफ में नहीं थी। वो एक सादा सा किसी को थप्पड़ मारने का, किसी को गाली देने का, ऐसा एक भी मेरे खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर नहीं था। इन 10 सालों के अंदर मेरे ऊपर कुल 12 केसेस रजिस्टर किए गए थे। अब ये हो सकता है कि कुछ चाहने वाले जो है वो खबर ऐसी बना सकते हैं की बघा इम्तियाज जलील कशा प्रकारचं क्रिमिनल आहे, 12 केसेस त्याच्यावर रजिस्टर आहे। हे सांगणं खूप महत्त्वाचं आहे। हे जे 12 केसेस माझ्यावर रजिस्टर करण्यात आले होते ते कोणकोणते केसेस होते